नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मिशन 2030 को लेकर मुख्य सचिव ने ली विभागीय सचिवों की समीक्षा बैठक। उपयोगी सुझावों का सार विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करने के दिए निर्देश। राज्य में कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत करने की दिशा में काम कर रही राज्य सरकार। न्यायालय परिसर टोंक में स्थापित होगी पुलिस चौकी। मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। प्रदेश के विकास की गति को 10 गुना तेज करने के लिए आमजन वीडियो बनाकर दे रहे सुझाव। शुभम, रीना और नीता ने जीती पुरस्कार राशि। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने शासन सचिवालय में मिशन 2030 से संबंधित विभागीय सचिवों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मिशन 2030 में राज्य भर से प्राप्त सभी उपयोगी सुझावों का सार विजन 2030 डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाए। विजन 2030 डॉक्यूमेंट में उन सभी लोगों के सुझाव और विचार शामिल हों जो राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार को दिए हैं। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों द्वारा मिशन 2030 के लिए संचालित की जा रही गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मिशन 2030 के तहत जन कल्याण ऐप के माध्यम से फेस टू फेस सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत लगभग 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने अपने सुझाव दिए हैं। वहीं वेबसाइट के माध्यम से भी करीब 2.5 लाख से ज्यादा नागरिकों और विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इसी कड़ी में विभागीय हितधारकों के साथ परामर्श, आईवीआर सर्वे, इंटरैक्टिव वीडियो सर्वे और फॉर्म भरवाकर लगभग 80 लाख से भी ज्यादा सुझाव प्राप्त किए जा चुके हैं, जिनका अध्ययन विश्लेषण कर उन्हें विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के सुझाव मिशन 2030 में शामिल करने के लिए निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। प्रदेश सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने न्यायालय परिसर टोंक में पुलिस चौकी स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्तागण और पक्षकारों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी और न्यायालय परिसर टोंक में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की प्रभावी रोकथाम की जा सकेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत के बाद एसोसिएशन ने राज्य में पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल समाप्ति की घोषणा की है। मंत्री श्री खाचरियावास ने बताया कि राज्य में पेट्रोलियम पर वैट के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी गठित की जाएगी। पेट्रोल पंप संचालकों के बीच बनी सहमति के अनुसार उच्च स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट 10 दिन में प्रस्तुत करेगी। इस दौरान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हेडलॉक हुआ पेट्रोल पंप को लेकर इन्होंने डिमांड खड़ी की है। तो राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 10 दिन में हाई पावर कमेटी बनेगी, जिसमें ये लोग भी होंगे और एक हाई पावर कमेटी सरकार की सारे मामले में स्टडी करके 10 दिन में सारा फैसला लेगी। ये तो बड़ा डिसर्वार। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले जानते हैं कैसे राज्य सरकार की योजनाओं से जीवन हुआ आसान। प्रदेशवासियों के चेहरे पर आई मुस्कान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। सही हाथों में रही कमान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, मेरी जान। राजस्थान मेरी शान। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की बेटियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना के माध्यम से बेटियों को विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 18 साल या इससे ज्यादा की आयु की लड़कियों के विवाह पर विभिन्न चरणों में राज्य सरकार द्वारा उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत अधिकतम 51,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना में बीपीएल राशन कार्ड धारक, अंत्योदय परिवार की कन्याएं, आस्था कार्ड परिवार की कन्याएं और आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी लड़कियों को योजना से लाभान्वित किया जाता है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आय का भी कोई साधन नहीं है, उन सभी परिवारों की लड़कियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है।
घर की फुलवारी में सबसे महकता फूल होती हैं बेटियां। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी का विवाह हर्षोल्लास से हो। इसी सपने को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार की बेटियों के लिए लेकर आई है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मेरी बच्ची के शादी के लिए मैं परेशान रहता था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में पता पड़ा तो मैंने फार्म भरा, तो मुझे मुख्यमंत्री कन्यादान के लिए सहायता प्राप्त हुई। धन्यवाद। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से मतलब अवगत करवाया गया, इससे मैंने लाभ उठाया और मेरे बच्चे की शादी अच्छे से करी, और इस योजना के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बेटियों के विवाह में मदद देने के लिए हर कदम साथ खड़ी है राजस्थान सरकार। नई दिशा और नई सोच के साथ राजस्थान सरकार ने राज्य को साल 2030 तक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आमजन से सुझाव देने की अपील की है। आमजन प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर रहे हैं। राजस्थान मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए प्रदेशवासी अपने वीडियो को 2 सोशल मीडिया हैंडल पर #राजस्थान मिशन 2030 के साथ शेयर कर सकते हैं। 12 सितंबर के परिणाम में जयपुर के शुभम नागौरी ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए जीते। और हर थाली में रोटी, हर मुंह में है कौर। जगह जगह है इंदिरा रसोई, मिलता सबको खाना। भूखा कोई रहे नहीं, गहलोत सरकार का सपना। मैं ये मालूम चला इंदिरा रसोई योजना के बारे में, तो हमने यहाँ खाना खाया, हमें बहुत अच्छा लगा। 8 रुपए में पौष्टिक भोजन, रोटी सब्जी दाल अचार। हर दिन भूखों की सेवा होती है हर बार। इंदिरा रसोई के संबंध में मेरे सुझाव है कि खाना 5 रुपए में किया जाए, क्योंकि 8 रुपए ज्यादा है और रसोई वाले 10 रुपए देने पर बकाया 2 रुपए भी नहीं देते हैं। इंदिरा रसोई में ज्यादा से ज्यादा दानदाताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी अपना बर्थडे इंदिरा रसोई में बनाएं, इसके लिए उन्हें प्रेरणा दे। इंदिरा रसोई में टीवी लगाया जाए। इंदिरा रसोई में सरकार सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए फ्लेक्स बोर्ड लगाए। इन राशियों में खाने में छाछ, दही तथा कुछ मीठा जैसे गुड़, आंवला दिया जाए। दूसरे स्थान पर जयपुर की रीना शर्मा रही। उन्होंने 50,000 रुपए की इनाम राशि प्राप्त। ई धरती रो रुतबो ऊंचो, आ बात कहे कूचो कूचो। मेरे गौरव की धरती है राजस्थान। परंपरागत और आधुनिक संस्कृति और सभ्यता का अनूठा संगम है राजस्थान। राजपुताना के रूप में शुरू हुई हमारी विकास यात्रा अभी भी निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य की विकास यात्रा को नई उड़ान मिली है। आइए ले चलती हूँ इसी विकास यात्रा की अनमोल नगीने कोटा शहर की चंबल नदी पर बने रिवर फ्रंट पर, जो पूरे देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है और विकास यात्रा का मील का पत्थर है। लगभग 6 किलोमीटर लंबे इस रिवर फ्रंट पर अलग अलग देशों की प्रसिद्ध इमारतों के दर्शन होंगे, तो उनमें खान पान भी उसी संस्कृति का मिलेगा। 1200 करोड़ की लागत से चंबल नदी के किनारे पर बने 26 घाट अलग अलग निर्माण शैली को समेटे हुए हैं। इसी प्रकार डूंगरपुर के नीता सोमपुरा ने 25,000 रुपए की इनाम राशि जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। और खंभों से बिजली हमारे घर तक पहुंचती है। ये बिजली के खुले तार कई बार बिजली संकट और हादसों का कारण बनते हैं। भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में सकड़ी गलियों में चारों तरफ बिजली के तार ही दिखाई देते हैं, जो शहरी सुंदरता को भी खराब करते हैं। मेरा राजस्थान मिशन 2030 को लेकर राजस्थान सरकार से सुझाव है कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के सभी शहरों में ओवरहेड केबल को भूमिगत करने की आवश्यकता है। भूमिगत केबल से बिजली के तारों के जंजालों से मुक्ति मिलेगी तथा हम सभी एक सुरक्षित और स्वच्छ बिजली सप्लाई का आनंद उठा सकते हैं। यह राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भूमिगत केबल के उपयोग से कई लाभ हैं, जैसे पहला, तेज हवा व तूफान से बिजली की केबल को नुकसान नहीं होगा। दूसरा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तीसरा, भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों व सकड़ी गलियों में। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी